अकृत्वा पार्थिवम, अब कागज पर पेन चलाइए। अकृत्वा पार्थिवम लिंगम यो निदेवम प्रपूजेत वृथा भवत सा पूजा दमादानादिकम वृथा। लिखा है कि जिन लोगों के घर में भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है उनकी पूजा निरर्थक है, उन्हें अपनी पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 21 नंबर के अध्याय में श्लोक नंबर 4 में ये बात लिखी है। यदि मेरी बात को कोई काट के बता सके तो बताए, यदि गलत है तो। जिसके घर में शिव की पूजा नहीं है उसको संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन करने का कोई भी फल नहीं मिलता। ऐसा सूत शौनक ऋषियों के बीच में संवाद, ब्रह्मा नारद जी के बीच में संवाद चल रहा है, और नंदीश्वर और कार्तिकेय के बीच में ये संवाद चल रहा है, और मेरे और आपके बीच में ये संवाद चल रहा है। तो वर्णन है अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योनि देवम प्रपूजेत। जो शिवलिंग पूजा का विधान सुनिए, जिसके करने से प्राणी कृतकृत हो जाता है। बिना पार्थिव लिंग की पूजा किए ही जो अन्य देवताओं की पूजा करता है उनकी सारी पूजाएं निष्फल। जो बिना भगवान शिव की पूजा किए बिना जिनको पूजा उन्हें पूजा का कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया है। इसलिए आप सबके घर में भगवान शिव हों। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्वक सहस पार्थिव 1000 शिवलिंग मिट्टी के बनाने से बच्चों के पास में विद्या चल करके आ जाती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 1000 श्रावण का महीना है, बच्चों से 1000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करा के जल में उसको प्रवाहित कर दिया जावे तो इससे विद्या की प्राप्ति होती है, इससे विद्या प्राप्त होती है। वर्णन किया गया है धन की इच्छा चाहने वाले लोगों को पूरे सावन के महीने में 500 शिवलिंग पर डे बनाने चाहिए, एक परात में आ जाए पूरा का पूरा। आप देखो आपका कारोबार चलेगा नहीं, दौड़ेगा, आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा, आपके घर में हर प्रकार से बरकत होगी। और मैं कहूँगा कि अब मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना सकते हैं तो एक उपाय इस ग्रंथ में और वर्णन है। बाणासुर रोजाना बहुत शिवलिंग बनाता था और नर्मदा मैया में वो उसको प्रवाहित करता। एक दिन शंकर जी इतने प्रसन्न हो गए कि नर्मदा के किनारे पर प्रकट हो गए और बाणासुर को कहा कि वरदान मांग क्या चाहिए। उसकी आंख में आंसू आ गए और वो कहने लगा, बाबा यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो मिट्टी के मैंने जितने भी शिवलिंग बनाए हैं इन सबको पाषाण का बना दो, पत्थर का बना दो, यह कृपा कर दो आप। शंकर जी ने कहा ऐसा ही होगा, नर्मदा के जल में तुम्हारे द्वारा बनाए गए जितने भी शिवलिंग हैं मिट्टी के वो आज से सब नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो ये जो नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है ये मिट्टी के शिवलिंग में से ही भगवान शिव के वरदान के द्वारा वो पाषाण में हो गए हैं। और जो नर्मदेश्वर भगवान का नित्य पूजन करते हैं उन्हें पार्थिव पूजा का ही फल प्राप्त होता है। ऐसा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 21 नंबर के अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है। उन्हें पार्थिव पूजा का ही उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कितने शिवलिंग, अब ये भी आप सुन लीजिएगा, मिट्टी के नहीं बना सकते हो तो नर्मदेश्वर के ऊपर आप जरूर पूजन कीजिए। धन को चाहने वाले लोगों को 500 शिवलिंग रोजाना, पुत्र चाहने वाले लोगों को 1500 शिवलिंग, 1500 शिवलिंग सावन के महीने में प्रत्येक दिन बनाना चाहिए। वर्णन इस ग्रंथ में किया गया। मोक्ष के चाहने वाला व्यक्ति उसके लिए भी वर्णन किया गया है मुक्ति। यहाँ तक तो इसमें तो 1.25 करोड़ शिवलिंग का भी वर्णन किया। भूमि चाहने वाला व्यक्ति भी 1000 शिवलिंग, जिनको प्लॉट, मकान के लिए प्लॉट चाहिए और व्यवस्था नहीं बन रही है, कोई अड़चन आ जाती है तो 1000 शिवलिंग पूरा 2 महीने तक बनाइए। मिट्टी के नहीं बना सकते हो तो ऐसा संकल्प लेकर, हे भोलेनाथ ये हम पूरा 2 महीना ये अभिषेक कर रहे हैं, आप हमें एक मकान दे दीजिए, हमें एक प्लॉट दे दीजिए, कृपा कर दीजिए। तो 1500 शिवलिंग पर डे वो नहीं बन सकता है तो नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर पूजन कीजिए। शंकर जी की कृपा चाहने वाले व्यक्ति को 3000 शिवलिंग किसी तीर्थ में जाकर के रोज बनाने चाहिए। ग्रंथ तो यह कहता है एक दिन ऐसे आएगा जैसे पापा बेटे के आगे खड़ा हो जाता है, भगवान महादेव अपने भक्त के सन्मुख ऐसे आके खड़े हो जाएंगे। 3000 शिवलिंग, कोई ज़्यादा नहीं है, 3000 शिवलिंग
उन्हें बनाया जावे और उनकी पूजा की जावे। और तत्पश्चात कहा गया कि संसार की वस्तुओं को चाहने वाला व्यक्ति 2000 शिवलिंग रोज बनावे। पुत्रार्थी साध शास्त्रम, वस्त्रार्थी शतपंचकम, मोक्षार्थी कोटिगुणतम, भूकाम शेषरम, दयार्थी चतुशास्त्रम, तीर्थार्थी दुसहस्रकम, श्वेत कामी शास्त्रम, वश्यार्थी शतष्टकम। मित्र की कामने वाला 3000, वशीकरण की इच्छा करने वाला। इसमें वर्णन किया गया है जो नित्य जिनके घर में शिवलिंगों की पूजा होती है, भगवान महादेव की पूजा होती है, परिवार के लोग एक दूसरे के महत्व को समझने वाले होते हैं। किसी ने हमें पूछा, महाराज जी वशीकरण का आपसे मंत्र आता है क्या? कोई बहन पूछ रही थी, पति को बस में करना है। आजकल पतियों को बस में करने के लिए बड़े बड़े टीवी पर विज्ञापन चलते हैं और ये माताएं खूब दे दे करके आ जाती हैं 10-10 हजार रुपया, खूब पति बस में हो जाए। एक कथा ग्रंथ में आती है, एक पति और पत्नी दोनों, पति किसी पराई नारी के साथ संबंध बनाए हुए था, तो स्त्री वो बड़ी दुखी थी। उसने अपनी किसी सहेली का साथ किया तो उसने कहा, यहाँ से 10 कोस दूर एक सन्यासिनी रहती है, वो एक ऐसी दवाई देती है जिससे पति बस में हो जाता है। और वो चली गई अपनी चूड़ी वगैरह बेच बाच करके और वो मोटा सा पैसा उस स्त्री को दे आई। उसने कोई चूरण बूरण सा बना बुनू करके दे दिया और कहा दूध में डालकर उसे पिला देना, वो तेरे बस में हो जाएगा। वो आई और उसने दूध में डालकर उसे पिला दिया और पीते ही उसके पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, उसकी सुंदरता उसकी समाप्त हो गई। वर्णन किया जाता है उसके शरीर में कीड़ा पड़ गए, वो इतना परेशान था। ग्रंथ में वर्णन किया गया है, समय आने पर उस स्त्री की मृत्यु हुई, मर करके वह ऊपर के लोकों में गई। उसका खाता बही खाता देखा गया। चित्रगुप्त सबरा हिसाब रखते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस स्त्री ने अपने पति को बस में किया है, इसलिए इसका खाता कहता है कि इस दुख को भोगने के लिए 100 जन्मों तक इसको स्वान योनि में जन्म लेना पड़ेगा, कुतरिया बनना पड़ेगा। और उसके तत्पश्चात चांडालिनी के घर में इसका जन्म होगा। ये ग्रंथों में कथा है। ये कथा तो बहुत विस्तार से है, वो मैं आपको सब नहीं सुना पाऊंगा। किसी को बस में मत करना। हाँ, यदि बस में आपको करना ही है तो एक छोटा सा मंत्र मैं भी दिए देता हूं आपको। चूरण नहीं है, मंत्र है छोटा सा, बता दूं? इससे पति बस में हो जाएगा। और इस मंत्र को सुनकर आप तालियां जरूर बजाओगी, मुझे पता है। वो मंत्र ये है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। जो तुम्हारी वाणी में कठोरपन है उसको त्याग दो, वाणी को सहज कर लो, पति तो बस में होगा ही, पूरी दुनिया बस में हो जाएगी, भगवान बस में। कठोरपना को त्याग दीजिए। क्या दुनिया को बस में करना है? स्त्री और पुरुष, ये पुरुष लोग भी दाढ़ी मूंछ वाले ये भी कम नहीं पड़ते। ये भी घर में आते हैं तो गालियां देते देते, बच्चे तो घुस जाते हैं कमरे, मम्मी मम्मी यमराज आया। जीवन जीने का ढंग थोड़ा सा अपने आप का परिवर्तन कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। तो इसे ग्रंथ में दारिद्र्य पंच शास्त्र आयुतम सर्व कामदम, मिट्टी के 5000 शिवलिंग जिसने बना लिए हैं उसके जीवन की दरिद्रता खत्म हो जाएगी।